गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारी 5B मैथ्स में कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज हम उसके आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे डिवीज़न की। एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। आज हम बात करेंगे डिवीज़न की। तो देखिए डिवीज़न, यू नो डैट डिवीज़न इज़ द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल अपोजिट होती है जो डिवीज़न होती है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो नंबर होता है हमारा डिविडेंड। एंड द नंबर विच इज़ डिवाइड्स इज़ कॉल्ड डिवीज़र। और जिस नंबर से हम डिवाइस करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, डिवीज़र होता है। एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एट क्यूटेंट। और जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेंट। और जो कुछ हमारा रिमेनिंग बचता है उस पार्ट में वो हमारा होता है रिमाइंडर। देखिए एडिशन के जो रिज़ल्ट होता था हम उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है उसके जब रिज़ल्ट आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। और जब हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो मैथ्स का आंसर आता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेंट। और अगर कुछ बाकी रह जाए नीचे जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो होता है हमारा रिमाइंडर। इज डेट क्लियर? चलिए इधर देख लेते हैं। ये डिवाइड बाय 333/15। ठीक है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 15 क्या है हमारे लिए, डिवीज़र। और किसको डिवाइड कर रहे हैं, 333 को, ये होगा हमारा डिविडेंड। इसके बाद जो डिवाइड करने के बाद ऊपर आंसर आएगा हमारा वो होगा क्यूटेंट। ठीक है ना। और जो कुछ रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, समझ आ गया? जैसे हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती थी उसी तरीके से डिवीज़न की भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पढ़ लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं। आती तो आपको पहले से ही हैं। चलिए, फर्स्ट है आपका डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। अगर हम किसी भी नंबर्स को उसी नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7876 डिवाइड बाय 7876 इक्वल्स टू 1। इज डेट क्लियर? यानी कोई भी नंबर्स है और यदि हम उस नंबर्स को उसी नंबर्स के साथ में डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, चलिए सेकंड है आपका डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर्स है 0, ठीक है, अगर 0 नंबर्स है और अगर हम उसको किसी भी नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। इज डेट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टीज़, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी ऐसा नंबर्स जो हम 1 से डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करें तो वो नंबर्स किसके बराबर होगा, अपने आप के बराबर होगा। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ 5 को डिवाइड करता हूँ, 5 डिवाइड बाय 1 तो आंसर क्या आएगा, 5। यानी अगर मैं कोई भी नंबर्स है उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो वही नंबर्स उसका आंसर होगा जिस नंबर को डिवाइड करूँगा। इज डेट क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टीज़, डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब कभी भी हम कोई भी नंबर्स हमारा 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इज डेट क्लियर? समझ आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मल्टीप्लिकेशन में भी कहा था कि स्टूडेंट्स अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो आप ये वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और डिवीज़न तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन एक बार को कर सकते हैं लेकिन डिवीज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये आपकी 5C है, ये आपको खुद से करनी है। ठीक है, कुछ नहीं, 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 के 8 आपको खुद से करने हैं। अब आप कहेंगे सर हमें तो 35 का टेबल आता ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पूरा 35 का टेबल लिखेंगे। देखिए लिखना किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यह है जैसे 35 का हमें टेबल चाहिए तो आप पहले कुछ नहीं करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 1, 35 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से पूरा 10 तक। और उसके बाद में जो भी यहाँ पर आंसर आ जाएंगे आप ध्यान रखेंगे कि ये 1 ज़ार आया, ये 2 ज़ार आया, ये 3 ज़ार आया। ठीक है, जैसे 35 1 ज़ार 35, 35 2 ज़ार 70। इस तरीके से ये टेबल यहाँ से आपका बनता चलेगा और फिर आप क्या करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला है आपका 44,372 डिवाइड बाय 16। ओके, 16 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से आप अपना सम्स बना सकते हैं।
44,372। आपका जो क्यूटेंट है आप ऊपर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इन दोनों साइडों में आप लिख सकते हैं क्यूटेंट। ओके, चलिए मैं इधर ही लिखूँगा 16 बन जा 16। तो अभी 2 डिजिट्स का डिवीज़न है, तो हम 2 डिजिट्स में टेबल पढ़ेंगे अपना। इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो 44 है इस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 होते हैं, 48 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमने 3 बार नहीं पढ़ा, 2 बार पढ़ा है। 16 2 जा 32, 32 हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, इधर 4 में से 3 गए तो 1 बचा, ठीक है। अब ये वाले जो 3 हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 123। ओके, अब टेबल पढ़ो 16 का। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112। यानी अगर इन 16 7 जा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। और अगर 16 8 जा पढ़ेंगे तो 128, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कम रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो बचा कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 7 है, 7 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये कितने हो जाएंगे 117। यानी अभी हम ये वाला टेबल फिर से पढ़ सकते हैं। अभी हमने 112, इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। तो 16 7 जा फिर से एक बार पढ़ दो, 16 7 जा 112। अब ये फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचेंगे, यहाँ से बचेंगे 5, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0। अब ये जो 2 रह गए यहाँ पर, इसको नीचे ले जाओ और ये यहाँ पर आ जाएंगे 5 के बाद, इस 2 को यहाँ पर रख दिया, ये हो गए 52। अब 16 3 जा 48, 16 3 जा तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और 48 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और 4 में से 4 गए तो 0 बचा। अब ये क्या रह गया हमारा, ये रह गया रिमाइंडर, क्योंकि अब हमारे पास और नंबर नहीं है, तो हम इसको यहीं पर रिमाइंडर कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बाकी के आपको सारे क्वेश्चंस ये खुद से करने हैं, 8 के 8 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया हो वो मेरे से पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स।